रामायण में श्री राम का भाई के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है वो बहुत ही अद्भुत है। श्री राम का भाई के प्रति जो प्रेम अतुलनीय था, वो लड़कपन से ही श्री राम अपने भाइयों के साथ बड़ा प्रेम करते थे, सदा उनकी रक्षा करते थे और उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। चारों भाई एक साथ ही घोड़ों पर चढ़कर विचरण किया करते थे। रामचंद्र जी को जो भी कोई उत्तम भोजन या वस्तु मिलती उसे वे पहले अपने भाइयों को देकर पीछे स्वयं खाते थे या उपयोग में लाते थे। श्री राम का सभी भाइयों के साथ सम्मान भाव से ही पूर्ण प्रेम था, उनके मन में कोई भेद नहीं था। लक्ष्मण का श्री राम के प्रति विशेष स्नेह था, वे थोड़ी देर के लिए भी श्री राम से अलग रहना नहीं चाहते थे। श्री राम का वियोग उनके लिए असहाय था, इसी कारण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भी वे श्री राम के साथ ही वन में गए। वहां राक्षसों का विनाश करके दोनों भाई जनकपुर में पहुंचे। धनुष भंग हुआ, तदनंतर विवाह की तैयारी हुई और चारों भाइयों का विवाह साथ ही साथ भी हुआ। विवाह के बाद अयोध्या में आकर चारों भाई प्रेम पूर्वक रहे। कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। श्री राम और लक्ष्मण पिता के आज्ञा अनुसार प्रजा का कार्य करते रहे। श्री राम के प्रेम भरे बर्ताव से उनके गुण और स्वभाव भी सभी नगर निवासी और बाहर रहने वाले ब्राह्मणादि वर्णों के मनुष्य मुग्ध हो गए। फिर राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा और प्रजा की सम्मति से श्री राम के राज्याभिषेक निश्चय किया। राजा दशरथ जी के मुख से अपने राज्याभिषेक की बात सुनकर श्री राम माता कौशल्या महल में आए और माता सुमित्रा और भाई लक्ष्मण भी वहीं थे। उस समय श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो, तुम मेरे दूसरे अंतर आत्मा हो, ये राज लक्ष्मी तुम्हें ही प्राप्त हुई है। सुमित्रा नंदन, तुम मनोवंचित भोग और राज्य फल का उपभोग करो, मैं जीवन और राज्य में तुम्हारे लिए ही चाहता हूँ। इसके बाद इस लीला नाटक का पट बदल गया। माता कैकेयी के इच्छा अनुसार राज्याभिषेक वन गमन के रूप में परिणित हो गया। सुमित्रा के द्वारा बुलाए जाने पर जब श्री राम महल गए और माता कैकेयी से बातचीत करने पर उन्हें वरदान की बात मालूम हुई, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। वे माता कौशल्या से विदा मांगने गए और वहां भी बात हुई, परंतु श्री राम ने एक भी शब्द भारत या कैकेयी के विरोध नहीं कहा, बल्कि भरत जी की बड़ाई करते हुए माता को धैर्य दिया और कहा कि भरत मेरे ही सम्मान आपकी सेवा करेगा। उसी समय सीता को घर पर रहने के लिए समझाते हुए भी कहते हैं, पर सीता, मेरे भाई भरत शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रहे, अतः तुम्हें उनका अपने भाई और पुत्रों के समान या उनसे भी बढ़कर प्रिय समझना चाहिए। वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण के मन में भारी दुख और क्रोध हुआ। उससे भी श्री राम ने नीति और धर्म से परिपूर्ण बहुत ही मधुर और कोमल वचनों से शांत किया। फिर जब लक्ष्मण ने साथ चलने के लिए प्रार्थना की, उस समय उनको वहीं रहने के लिए समझाते हुए श्री राम ने कहा है, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्म प्रायण, धीर और सदा स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय, मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। बहुत समझाने पर भी जब लक्ष्मण ने अपने प्रेम ग्रहण नहीं छोड़ा, तब भगवान को उनको संतुष्ट करने के लिए अपने साथ ले जाना स्वीकार किया। वन में रहते समय भी श्री रामचंद्र जी जब कई प्रकार से लक्ष्मण और सीता को सुख पहुंचाने के लिए तथा प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते थे। भरत की सेना से चित्रकूट आने का समाचार पाकर जब श्री राम प्रेम के कारण लक्ष्मण के क्षुब्ध होकर भरत के प्रति ना कहने योग्य शब्द कह बैठे, तब श्री राम ने भी भरत की प्रशंसा करते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं सच्चाई से अपने आयुक्त की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं धर्म, अर्थ, काम और सारी पृथ्वी सब कुछ तुम ही लोगों के लिए चाहता हूँ। लक्ष्मण, मैं राज्य को भी भाइयों की योग्य सामग्री और उनके सुख के लिए ही चाहता हूँ। तुम मेरे विनय भाई भरत, तुम और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई भी सुख होता तो उसमें आग लग जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे वन में आने की बात कान में पड़ते ही भरत का हृदय स्नेह से भर गया है, शोक से उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गई है, अतः वह मुझे देखने के लिए आ रहा है।
उसके आने का कोई दूसरा कारण नहीं है। इसके सिवा वहाँ यह भी कहा गया कि भरत मन में मेरे विपरीत आचरण नहीं कर सकता। यदि तुम्हें राज्य की इच्छा है तो मैं भरत से कहकर दिला दूंगा। लक्ष्मण का भरत के प्रति जो संदेह था वो उपयुक्त बात सुनते ही नष्ट हो गया। उसके बाद जब भरत आश्रम में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लौट गए, तब श्री राम ने उनको देखा, अपने हाथों से उठाकर भरत का हृदय आलिंगन किया, उनको गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघकर आदर पूर्वक सब समाचार पूछा और कहा, भाई तुम चीर और जटा धारण करके यहाँ क्यों आए हो? इस पर भरत ने श्री राम को अयोध्या लौटने की बहुत चेष्टा की और समझाया भी, लेकिन भरत तथा राम के प्रेम और बर्ताव को देखकर सारा समाज चकित हो गया। अंत में सब भरत ने यह बात समझ ली कि श्री राम अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। तब भरत ने श्री राम से उनकी पादुकाएं मांगी। भरत की प्रार्थना स्वीकार करके श्री राम ने अपनी पादुका देकर भरत को विदा कर दिया। वे उन पादुकाओं को आदर पूर्वक सिर पर धारण करके अयोध्या लौट आए। उन पादुकाओं का राज्याभिषेक करके उनके आज्ञा अनुसार राज्य का शासन करने लगे और सुबह श्री राम की ही भांति मुनि वेश धारण करके नंदीग्राम में रहे। उनके बाद सीताहरण और लंका पर चढ़ाई की गई। रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ आरंभ हो गया। वहां के एक दिन रावण के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाने पर श्री राम जैसे विलाप लीला की उससे छोटे भाई लक्ष्मण पर उनका कितना प्रेम था, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। और इससे पता चलता है कि वहाँ श्री राम ने कहा है, महातेजस्वी लक्ष्मण वन आते समय जिस प्रकार मेरा अनुसरण किया था, उसी प्रकार अब मैं भी इसके साथ यमलोक को जाऊंगा। ये सदा सर्वदा ही मेरा प्रिय बंधु और अनुयायी रहा है। हाय कट युद्ध करने वाले राक्षसों ने आज इसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। जो भाई अपने लिए सब कुछ छोड़कर मरने को और सब तरह का कष्ट सहने को तैयार हो, उसके लिए चिंता और विलाप करना तो उचित ही था। परंतु श्री राम ने तो इस प्रसंग में विलाप की पराकाष्ठा दिखाकर भरतो प्रेम की बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। जब युद्ध में रावण मारा गया, लंका पर विजय हो गई, भगवान राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए, उस समय विभीषण ने श्री राम को बड़े आदर और प्रेम से विनय पूर्वक कुछ दिन रुकने के लिए कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, राक्षसेश्वर, मैं तुम्हारी बात ना मानूं ऐसा कदापि संभव नहीं, परंतु मेरा मन उस भाई भरत से मिलने के लिए छटपटा रहा है, जिसने चित्रकूट तक आकर मुझे लौटा ले जाने के लिए सिर झुकाकर प्रार्थना की थी और मैंने जिसके वचनों को स्वीकार नहीं किया था। प्राण प्यारे भाई भरत के मिलने में मैं अब कैसे विलंब कर सकता हूँ। इसके बाद विमान में बैठकर श्री राम, सीता, लक्ष्मण और सब मित्रों के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां भी भरत से मिलते समय उन्होंने अद्भुत भरत प्रेम दिखलाया है। राज्य करते समय भी श्री राम हर एक कार्य में अपने भाइयों का परामर्श लिया करते थे। जिस किसी प्रकार से उनको सुख पहुंचाने और प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। एक समय लवणासुर के अत्याचारों से घबराए हुए ऋषियों से मारने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान सभा में प्रश्न किया कि लवणासुर को कौन मारेगा, किसके जिम्मे ये काम रखा जाए। तुरंत ही उसने भरत ने उसे मारने के लिए उत्साह प्रकट किया। इस पर शत्रुघ्न ने कहा कि भरत जी तो और भी बहुत से काम किए, आपके लिए भारी से भारी कष्ट सहन किए। भरत जी बड़े भी हैं, मुझे सेवक रहते हुए ये परिश्रम इनको नहीं देना चाहिए। इसके कार्य के लिए तो मुझे ही आज्ञा मिलनी चाहिए। तब श्री रामचंद्र जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कहा कि वहाँ का राज्य भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा, मेरी आज्ञा का प्रतिवाद ना करना। शत्रुघ्न को राज्याभिषेक की बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, परंतु राम का आज्ञा समझकर उसे स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार बचनों में बंधकर उनकी इच्छा ना रहने पर भी छोटे भाई को राज्य सुख देना राम सरीखे के बड़े भाई के ही काम था। रामायण में हमें एक और उदाहरण मिलता है जो कि
श्री रामचंद्र जी प्रतिज्ञा में बंध जाने के कारण जब भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा उन्हें, उस समय श्री राम के लिए लक्ष्मण का वियोग बहुत ही असहाय हो गया। वहां पर भी लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख और शोक में निमग्न हो गए तथा पुरोहितों, मंत्री और शास्त्र योगों को बुलाकर उनसे कहने लगे, मैं आज ही धर्म पर प्रेम रखने वाले वीर भरत का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक करूंगा और उसके बाद वन में जाऊंगा। शीघ्र ही समस्त सामग्रियां इकट्ठी की जाए, देरी ना हो, क्योंकि मैं आज ही जिस जगह लक्ष्मण गया वहां जाना चाहता हूँ। इस पर भरत ने राज्य की निंदा करते हुए कहा, मैं आपके बिना पृथ्वी का राज्य तो क्या कुछ भी नहीं चाहता, अतः मुझे भी साथ ही चलने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद भरत के साथ शत्रुघ्न को भी मथुरा से बुलाया गया और मनुष्य लीला का नाटक समाप्त करके अपने भाइयों से श्री राम जी परम धाम पधार गए। तो जैसे कि आपने श्री राम के भरत प्रेम का ये केवल दिग्ध दर्शन मात्र है। भाइयों के लिए ही राज्य ग्रहण करना, भाई भरत के लिए राज्याभिषेक के प्रस्ताव से परमानंदित होकर अपना हक छोड़ देना, जिसके कारण राज्याभिषेक तक छोड़ देना, उस भाई की माता के कई पर पहले की भांति भक्ति करना, मुक्त कंठ से भरत का गुणगान करना, भरत पर शंका और क्रोध करने पर लक्ष्मण को समझाना, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो जाना, समय समय पर भाइयों को पवित्र शिक्षा देना, स्वार्थ छोड़कर सब पर प्रेम करना, शत्रुघ्न से जबरदस्ती राज्य करवाना, लक्ष्मण के वियोग को ना सहकर परम धाम में पधार जाना, ये सभी श्री राम के आदर्श भारत प्रेम पूर्ण कार्य से हम सबको यथा योग्य शिक्षा लेनी चाहिए।